नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंप्यूटर नॉलेज में। पिछले वीडियो में हमने जाना प्रोसेसिंग यूनिट अर्थात सीपीयू कितने प्रकार का होता है, सीपीयू क्या है, सीपीयू कितने प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, सेकेंडरी मेमोरी क्या है, रैम क्या है, रोम क्या है, यह कितने प्रकार का होता है, प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार का होता है, सेकेंडरी मेमोरी कितने प्रकार का होता है, पिछले वीडियो में हमने जाना था। आज हम देखेंगे आउटपुट यूनिट के बारे में, यानी कंप्यूटर का वह हिस्सा जो हमें फाइनल रिजल्ट दिखाता है। जो भी डाटा हमने कंप्यूटर में डाला और प्रोसेस हुआ, उसका जवाब हमें कहाँ और कैसे मिलता है। आज हम आउटपुट यूनिट के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे आउटपुट यूनिट क्या होता है, इसके अंदर कौन कौन से डिवाइस आते हैं और ये कैसे वर्क करता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की क्लास 9 आउटपुट यूनिट के साथ। और हाँ, अगर आपने पहले की क्लास मिस कर दी है तो चैनल पर जाकर ADCA फुल कोर्स में ज़रूर देखिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको अगली क्लास की जानकारी मिलती रहे। देखेंगे हम आउटपुट यूनिट क्या है। आउटपुट यूनिट दो प्रकार का होता है, पहला सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, दूसरा हार्ड कॉपी आउटपुट। सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हमारा 3 प्रकार से होता है, पहला मॉनिटर, दूसरा स्पीकर, तीसरा प्रोजेक्टर। ये हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है। हार्ड कॉपी में क्या क्या आता है, प्रिंटर हो गया, हमारा प्लॉटर हो गया। फिर देखेंगे हमारा मॉनिटर कितने प्रकार का होता है, 2, पहला बेस्ड ऑन डिस्प्ले, दूसरा बेस्ड ऑन टेक्निकल के आधार पर। फिर देखेंगे हम प्रिंटर कितने प्रकार का होता है। प्रिंटर 2 प्रकार का होता है, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। बेस्ड ऑन डिस्प्ले के आधार पर 2 प्रकार से है, पहला मोनोक्रोम मॉनिटर, दूसरा कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर हमारा ब्लैक एंड वाइट में होता है, ठीक। दूसरा है हमारा बेस्ड ऑन टेक्निकल के आधार पर, 2 प्रकार से है, पहला CRT, दूसरा LCD। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे हम देखेंगे आउटपुट क्या है। आउटपुट हमारा 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, आउट धन पुट, जहाँ आउट का अर्थ होता है बाहर तथा पुट का अर्थ होता है रखना। अर्थात कंप्यूटर वह माध्यम है जिसकी सहायता से कंप्यूटर से आउटपुट या रिजल्ट प्राप्त होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट। जो हमें रिजल्ट मिलता है वही हमारा आउटपुट है। ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला हार्ड कॉपी आउटपुट, दूसरा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। आगे हम देखेंगे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट क्या है। सॉफ्ट कॉपी वह आउटपुट डिवाइस होता है जो कंप्यूटर के CPU द्वारा किए गए परिणाम व संकेतों को ध्वनि, वॉइस तथा दृश्य ग्राफ के रूप में दे, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। सिंपल शब्दों में हम जानेंगे सॉफ्ट कॉपी क्या है। जैसे आप बोल सकते हैं सिंपल शब्दों में डिफिनेशन, परिणाम को देख सके, सुन सके परंतु स्पर्श ना कर सके, वह हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाता है, ठीक। परिणाम को देख सके, सुन सके परंतु स्पर्श ना कर सके, वह हमारा सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस कहलाता है। जैसे मॉनिटर को हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं परंतु स्पर्श नहीं कर सकते। स्पीकर को भी इसी प्रकार से एंड प्रोजेक्टर भी। फिर देखेंगे हम मॉनिटर क्या है। BDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट। मॉनिटर सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करता है। मॉनिटर क्या है हमारा, मॉनिटर एक आउटपुट प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है जो डाटा और सूचनाओं को चित्रों के रूप में प्रदर्शित करता है।
मॉनिटर के आविष्कारक कौन थे? फर्डिनांड ब्रॉन ने सन 1997 ईस्वी में इसका आविष्कार किया था। किसने किया था? फर्डिनांड ब्रॉन ने। आगे देखेंगे मॉनिटर दो प्रकार क्या होता है। पहला बेस्ड ऑन डिस्प्ले के आधार पर, दूसरा बेस्ड ऑन टेक्निकल के आधार पर। देखेंगे बेस्ड ऑन डिस्प्ले के आधार पर दो प्रकार से है। पहला मोनोक्रोम मॉनिटर, दूसरा कलर मॉनिटर। आगे हम देखेंगे मोनोक्रोम मॉनिटर क्या है। यह दो शब्दों मोनो मतलब एकल तथा क्रोमो अर्थात रंग या कलर से मिलकर बना है। यह ब्लैक एंड वाइट कलर में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। मोनोक्रोम हमारा ब्लैक एंड वाइट में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। आगे देखेंगे हम कलर मॉनिटर क्या है। यह 16, 32 या 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। हमारा कलर मॉनिटर 16, 32 या 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। इसमें मूल कलर 3 होते हैं, RGB, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। यह 3 कलर आपस में मिलकर अन्य कलर का निर्माण करते हैं। फिर आगे देखेंगे बेस्ड ऑन टेक्निकल के आधार पर दो प्रकार से है। पहला CRT, दूसरा LCD। CRT का फुल फॉर्म होता है कैथोड रे ट्यूब। CRT मॉनिटर सबसे ज़्यादा यूज होने वाला आउटपुट डिवाइस है, जिसे उच्च वोल्टेज द्वारा डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। इसमें डिस्प्ले प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीम की आवश्यकता होती है। इसमें डिस्प्ले प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रॉनिक बीम की। यह टीवी आकार में बड़ी होती थी और अधिक विद्युत खपत होती थी। आगे देखेंगे हम LCD क्या है। LCD का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। CRT मॉनिटर बिल्कुल टीवी की तरह हुआ करते थे। टेक्नोलॉजी के विकास के साथ मॉनिटर ने भी अपने रूप बदले और आज CRT मॉनिटर के बदले LCD मॉनिटर प्रचलन में आ गए। यह मॉनिटर बहुत ही आकर्षित होते हैं। यह डिस्प्ले टेक्नोलॉजी है जो फ्लैट सतह पर तरल क्रिस्टल के माध्यम से आकृति बनाता है। यह कम जगह लेता है। इसका मुख्यतः उपयोग लैपटॉप, इलेक्ट्रॉनिक वॉच आदि में होता है। अगर आपसे कोई पूछता है CRT LCD में कोई सरल भाषा में डिफिनेशन या एग्जाम्पल बताओ, तो जैसे आप बता सकते हैं, पहले हमारा एक टेबल टीवी हुआ करता था, अब तो बहुत कम है। CRT आपका उसका एग्जाम्पल हो सकता है। टेबल टीवी वह एक बड़े आकार का टीवी होता था जो कि टेबल पर रख के देखा जाता था समूह में बैठ के। LCD अब हमारा जो LCD टीवी आती है, दीवार वाली टीवी, LCD में इसका उदाहरण ये हो सकता है। आगे देखेंगे हम स्पीकर क्या है। स्पीकर एक हार्डवेयर आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग कंप्यूटर से कनेक्ट करके ध्वनि को सुनने के लिए किया जाता है। स्पीकर को कनेक्ट करने के लिए CPU में साउंड कार्ड का होना आवश्यक होता है। इसके आविष्कारक वर्नर ऑन सीमेंस जी थे। ठीक, आगे देखेंगे हम प्रोजेक्टर क्या है। प्रोजेक्टर का आविष्कार चार्ल्स फ्रांसिस जेनकिंस सन 1894 ईस्वी में किया था। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं और चित्रों तथा सूचनाओं को बड़े पर्दे में दिखाया जाता है ताकि इसे लोगों के समूह द्वारा बैठकर आसानी से देखा जा सके। आजकल इसका उपयोग मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन के लिए भी हो रहा है। फिर आगे देखेंगे हम हार्ड कॉपी क्या है। हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। हार्ड कॉपी वह आउटपुट डिवाइस होता है जो अपना परिणाम इस तरह देता है जिसे हम देख सकें, सुन सकें, परंतु स्पर्श भी कर सकें। देख सके, सुन सके और स्पर्श भी कर सके, हुए हमारा क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जैसे हो गया हमारा प्रिंटर, प्लॉटर।
आप इसे देख भी सकते हो, सुन भी सकते हो और स्पर्श भी कर सकते हो। आगे देखेंगे हम प्रिंटर क्या है। इन्वेंटेड बाई जोहान्स गटेनबर्ग ने 15वीं शताब्दी में किया था। प्रिंटर एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है जो कि डाटा और प्रोग्राम का आउटपुट कागज़ पर देता है। प्रिंटर दो प्रकार से होता है, पहला इम्पैक्ट प्रिंटर, दूसरा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अब आगे देखेंगे हम इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। इम्पैक्ट प्रिंटर वह प्रिंटर होती है जो चलने के दौरान विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न करता है। इस प्रकार के प्रिंटर में इंक रिबन तथा मेटैलिन पिन का उपयोग किया करते हैं, जिसमें एक धातु का हैमर लगा होता है जो डायरेक्टली कागज़ से टकराता है। इम्पैक्ट प्रिंटर में छपे हुए शब्द हल्का उभरे हुए होते हैं। ये प्रिंटर निम्न प्रकार के आते हैं। पहला DMP डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर। आगे देखेंगे हम नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर वे प्रिंटर होते हैं जो ध्वनि मुक्त प्रिंटर होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा वह प्रिंटर होता है जो चलने के दौरान ध्वनि उत्पन्न करता है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हमारा वह होता है जो चलने के दौरान ध्वनि नहीं उत्पन्न करता है, अर्थात ध्वनि मुक्त होता है, क्योंकि इसमें लेजर टेक्नोलॉजी, इंकजेट केमिकल और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का उपयोग होता है जो डायरेक्टली कागज़ को चोट नहीं पहुंचाती। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कार्बन कॉपी नहीं देती, इसके द्वारा छपे हुए शब्द एकदम क्लियरिटी के साथ दिखाई देते हैं। ठीक, ये तीन प्रकार के होते हैं, पहला लेजर प्रिंटर, दूसरा इंकजेट प्रिंटर, तीसरा थर्मल प्रिंटर। प्लॉटर क्या है। यह एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस होता है जिसका उपयोग बड़े आकार के कागज़ पर उच्च गुणवत्ता वाली रेखा चित्र व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है, जैसे भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र आदि। तो दोस्तों, हमने जाना आउटपुट यूनिट क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है, कितने प्रकार का होता है। आउटपुट में हमने जाना सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या है, हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस क्या है, प्रिंटर क्या है, प्रिंटर कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, अगर आप ADCA कोर्स करना चाहते हो तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम जल्द ही अगला वीडियो लेकर आ रहे हैं। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है या किस किस पर आधारित है। तो दोस्तों, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।